अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। मंगल कमजोर हो तो भाई की सेवा करो, बुद्धि कमजोर हो तो बहनों की सेवा करो। बहन खुश होगी तो तुम्हारा बुद्धित्व बढ़ेगा। गुरु कमजोर हो तो गुरु की सेवा करो। शुक्र कमजोर है तो पति पत्नी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे। शनि कमजोर है तो अपने कर्मचारी को खुश रखो। राहु और केतु कमजोर हैं तो अड़ोसी पड़ोसी को खुश रखो। आप विचार करना, सूर्य कमजोर है तो पिता, चंद्रमा कमजोर है तो मां, मंगल कमजोर है तो भाई, बुध कमजोर है तो बहन, गुरु कमजोर है तो गुरु, शुक्र कमजोर है तो पति पत्नी, शनि कमजोर है तो कर्मचारी, राहु और केतु कमजोर है तो अड़ोसी पड़ोसी। अब तुम्हें कौन दुखी करेगा? यही सब दुखी करने वाले थे, इनको खुश कर दिया तो कोई गिरे तुम्हारे ऊपर बाधा देने वाला नहीं है। ये आप विचार करके रखना, आपका वर्तमान का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन इनको नाराज कर कर तुम सोचो कि हम सुखी हो जाएंगे, तो कभी सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि दिमाग में ये टेंशन बनी रहेगी कैसे होगा। पर भव को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के क्षण को बहुत अच्छा बनाओ। पर भय से दूर होना है तो वर्तमान के समय को कितना सार्थक कर सकते हो। हर श्वास को सार्थक करने का प्रयास करो। हर श्वास बहुत महत्वपूर्ण है, ये ख्याल करके रखना। आई हुई श्वास तुम्हारे जीवन में जिंदगी देके जाती है और गई हुई श्वास तुम्हें मृत्यु का संदेश देके जा रही है। इन श्वासों का सदुपयोग करो, एक एक सेकंड का सदुपयोग करने का प्रयास करो। विचार करो, अपने जीवन में एक सेकंड की कीमत समझते हो तो समझना, उस जो एक्सीडेंट से एक सेकंड के बीच में बच गया। गाड़ी पीछे से आई और बाल बाल बच गया, गाड़ी चढ़ जाती, एक सेकंड वो इधर से इधर हो गया तो बच गया। एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जिसके पास मृत्यु सामने आ गई थी, लेकिन एक सेकंड में वो इधर से इधर हो गया, उसको मालूम है। एक मिनट की कीमत पूछना है तो उससे पूछो जिसको अटैक आ गया और दवाई नहीं खा पाया। एक मिनट में अगर मौका दे देता तो वो दवाई मुंह में रख लेता। ख्याल करो, सारे उदाहरण तुम्हारे पास हैं। एक माता जी का एक्सीडेंट हुआ, एक सेकंड पहले अगर गाड़ी निकल जाती तो कुछ नहीं होता माता जी को, या एक सेकंड पहले माता जी निकल जाती तो कुछ नहीं होता। एक मिनट की कीमत उस नर्तकी से पूछ लो, उस बच्ची से पूछो। अभी देखा होगा व्हाट्सएप पे आपने, एक बच्ची डांस कर रही है, डांस करते करते एक मिनट में धाम से गिर गई। अगर थोड़ा सा एक मिनट भी वो मृत्यु उसका साथ दे देती तो वो गोली दवाई या कुछ भी उसको हार्ट पे कुछ भी वजन देकर उसको जीवित किया जा सकता था। विचार करना, एक घंटे की कीमत पूछो। जो आदमी फ्लाइट से सफर कर रहा है और बिल्कुल घर पे से टाइम पे निकला, लेकिन वहां पर एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक में जाम हो गया, बोर्डिंग हो गई, फ्लाइट खड़ी है सामने लेकिन नहीं जा पा रहा है। एक मिनट पहले ट्रेन आई थी स्टेशन पर, हम चढ़े ट्रेन पर, ट्रेन निकल गई। कैसे होगा? आप उस समय की सार्थकता करो। एक दिन की कीमत उससे पूछो जो सुबह कमाता है और शाम घर में रोटी आती है उसके, और उस दिन अगर कमाई ना हो उसके यहाँ तो शाम को भूखा ही सो जाता है। एक महीने की कीमत उससे पूछो
जो नौकरी करता है हर महीने तनख्वाह मिलती है, लेकिन 1 महीने तनख्वाह नहीं मिली। ख्याल करो, कोरोना काल को याद कर लो। हाँ, कोरोना काल में क्या क्या नहीं हुआ, कैसा कैसा नहीं हुआ। अच्छे खांसों की सर्दी ठीक हो गई, खांसी ठीक हो गई। छोटे मोटे में भी अगर किसी ने खांस दिया तो ये लगता था भैया भागो इससे। छोटे मोटे में भी किसी ने खांस दिया तो गड़बड़ मामला था। मेरे पास आती, मेरी वो एक बच्ची थी, मेरे संग में शामिल होने के लिए आई, उसको बहुत खांसी थी। जब से कोरोना आया उसकी खांसी ठीक हो गई कि महाराज मुझे घर भगा देंगे खांसेंगे तो। ख्याल करो, 1 महीने में तनख्वाह ना मिले तो उससे पूछो कीमत क्या है। 1 साल की कीमत उससे पूछो। साल भर मेहनत करी, साल भर मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद जब एग्जाम का समय आया, सुबह पाठ शाम सपाठ। आपके पास जो समय है उस समय को वर्तमान के लिए इतना अच्छा बनाने का प्रयास करो। हर श्वास में अच्छा चिंतन करो, हर जीवन के श्वास को, हर जीवन के समय को सार्थक करने का प्रयास करो। तब कहीं जाकर तुम्हारा परभव अच्छा होगा। नहीं तो परभव का परलोक भय तुम्हें सताता रहेगा, परलोक भय सताता रहेगा। हमें परलोक भय यही रहता है कि हम मर के जाएंगे नरक में तो हमारा क्या होगा। उन जो महान बाबा आज आए थे, जब उन्होंने पूछा कि हम कैसे जाने, हम कौन से भव से आए हैं, कौन से भव में जाएंगे। ख्याल करना, जिस व्यक्ति का मन मायाचारी से भरा है, आप विचार करो, जिस व्यक्ति का मन मायाचारी से भरा है, समझ के रखना वो तिर्यंच गति से आया है या तिर्यंच गति में जाने वाला है। माया त्रिज्ञो नश, हमारे आचार्यों ने कह दिया, उमा स्वामी आचार्य तत्व शुद्ध ग्रंथ में कह देते हैं कि जो मायाचारी से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है, बात बात में झूठ बोलता है, नियम से वो या तो तिर्यंच गति से आया है या तिर्यंच गति में जाने की तैयारी कर रहा है। मायाचारी, कभी तुम्हारे मन में मायाचारी का भाव आए, छल कपट का भाव आए, समझ लेना तुम्हारी गति फिक्स हो चुकी है। आयु का बंध भी हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आयु का बंध भी हो सकता है अगर तुम्हारे परिणाम में मायाचारी का भाव आ रहा है। पहले नंबर पर क्रोध, अगर तुम्हें क्रोध आता है, आप विचार करके रखना, आप गुस्से में भरे पड़े हैं। जब देखो तब अच्छी बातों को भी तुम अपने समझ में नहीं लेना चाहते हो, अच्छी बातों को भी तुम बुरे तरीके से समझना चाहते हो। क्रोध की बहुलता नरक के परिणाम को देकर जाती है। या तो नरक से आए हो या नरक में जाने की तैयारी है। मान की बहुलता, अहंकारी हो, समझ के रखना, या तो तुम मनुष्य की कुगति से आए हो। मनुष्य में भी सुमनुष्य और कुमनुष्य, भोगभूमि का मनुष्य, कुभोगभूमि का मनुष्य। अगर तुम्हारे अंदर मान है, अहंकार है, तो आप मनुष्य गति में से भी दुष्कृत गति में से आए हो या कुभोगभूमि के मनुष्य बनोगे। मायाचारी है तो त्रियंच, और लोभ प्रवृत्ति है अगर आपके अंदर, तो समझ के रखना देव दुर्गति में जाने वाले हो। आप अपने आप से अपना प्रभाव समझ सकते हो। जब किसी के प्राण निकलते हैं ना, जब प्रभाव में वो जाने वाला होता है ना, तो समझना प्राण निकल रहे हैं। अगर उस व्यक्ति के प्राण पैरों की तरफ से निकल रहे हैं तो वो व्यक्ति नरक ही गया होगा। अगर उसके प्राण नाभि से निकल रहे हैं तो समझना वो व्यक्ति तिर्यंच गति में गया होगा। अगर उसके प्राण गर्दन के पास तक से निकल रहे हैं तो समझ के रखना वो व्यक्ति मनुष्य में गया होगा। और जिसके प्राण मुख से और आंख से निकलते हैं, समझ के रखना वो देव गति में गया होगा। और जिसके प्राण सर्वांग से निकलते हैं, वो अगर निर्वाण चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, सर्वांग से हमारे तीर्थंकरों के, अरहंतों के प्राण सर्वांग से निकलते हैं तो वो सिद्ध शिला को चले जाते हैं। हमें अपने जीवन में सोचना है, जहाँ से शरीर से प्राण निकलते हैं,
ख्याल करो, हम साधु लोगों की जब समाधियों का समय आता है, देखते हैं यहाँ पे भी नब्ज चल रही है, यहाँ पे भी नब्ज चल रही है, पैर में भी नब्ज चल रही है। आप ख्याल करके रखना, ये सब देखते देखते हम लोग चलते हैं। जिस स्थान से प्राण निकलते हैं वो स्थान गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वहाँ से प्राण निकल जाते हैं। हमें इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है, हमें परभव को अच्छा बनाना है। इतना ही ख्याल करो कि आप अपने इस वर्तमान के समय को अच्छा बनाओ। इतना ही अपने विचार में, चिंतन में लाना, परभव की चिंता ना करो, वर्तमान को कितना अच्छा कर सकते हो। आप खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास पुण्य अच्छा है, तुम्हारे पास मानसिकता अच्छी है, तुम्हारे पास अंदर का वैभव अच्छा है, तो तुम्हें प्रभव की क्या चिंता करना। आज का तो तुम जीवन का आनंद लो। अब तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देता, अभी आएगा वेदना भय, अभी आएगा मरणांतिक भय, अभी आएगा आगे आगे। अभी प्रभव को सुधारने के लिए केवल वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करो। और मैं कहता हूं जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान भी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वर्तमान के समय को कैसे सार्थक करो। 25 तारीख की चिंता मत करो, 22 तारीख का लाभ लेने का प्रयास करो। आप ख्याल करके रखना, 22 तारीख को कितना सार्थक कर सकते हो, 21 तारीख को कितना सार्थक कर सकते हो। नहीं तो मालूम पड़ा 25 के चक्कर में 22 भी निकल गई, और 22 को निकल गए, हम कर ही नहीं पाए, लाभ ही नहीं ले पाए। आदि छोड़ पूरी ध्यावे, आदि मिले ना पूरी पावे। इसलिए आज अपने पास जो कुछ भी मिल रहा है बहुत अच्छा है। क्या नहीं है तुम्हारे पास, ख्याल करो, परमात्मा को धन्यवाद देना। भगवान आपने हमें आंख दी है। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है। परमात्मा तुमने मुझे हाथ दिए हैं। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं हैं। हमें पैर दिए हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर नहीं हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद दो। दौड़ दौड़ कर देते हैं। अब आप ख्याल, घर में पीछे प्रैक्टिकल करना, घर में तुमसे कोई व्यक्ति कोई बार बार शिकायत करता है तो आपका दिमाग क्या लगता है, इसको तो बीमारी हो गई। और इस शिकायत की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। ख्याल करके रखना, शिकायत करने वाले को कुछ नहीं मिलता है और आप धन्यवाद देना शुरू करोगे, हमारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद आएगा तो हमारा ये भाव भी अच्छा होगा और पर भाव भी अच्छा होगा। हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें। हमारे पास वर्तमान के समय में बहुत कुछ है। वर्तमान का समय इतना अच्छा चल रहा है कि हमारे पास सोच अच्छी है, समझ अच्छी है। और अगर कहीं कोई दुख है, कहीं कोई कष्ट आता है तो ख्याल करके रखना, ये भी वर्तमान में ही होकर समाप्त कर देना। अगर वो दुख और वो कष्ट वर्तमान में होकर शांत नहीं किए, समाप्त नहीं किए, तो भविष्य में मैं ब्याज के देना पड़ेगा। करना तो कर्म तुम्हारे हैं, चुकाना तो तुमको ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने अभी से ऐसे सही नहीं किया तो भविष्य में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए हमेशा मेरे गुरुदेव का वो गीत याद रखो, जो भी दे दे मालिक तो कर ले कबूल, कभी कभी खिलते हैं कांटों में भी फूल। जो भी कुछ हो रहा है उसको अच्छे लो, पॉजिटिव से लो, सकारात्मक सोच से लो, अच्छी विचारधाराओं से लो, तो आपका जीवन बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। अन्यथा हमारी दशा कैसी होगी, राजा युधिष्ठिर जैसी होगी। राजा युधिष्ठिर अपने जीवन में एक उनके पास व्यक्ति पहुंचा और कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा कल आ जाना, कल तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। ख्याल करो, कल आ जाना, कल जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। जब ये बात भीम को मालूम पड़ी, भीम ने ढोल ढमाके बजवाए, खुशियां मनाई। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई ये किस बात की खुशी हो रही है,
ये नगाड़े किसके बज रहे हैं? उन्होंने कहा भाई मुझे आज बहुत खुशी इस बात की है कि मेरे भाई ने एक बहुत बड़ा कार्य कर लिया। उन्होंने कहा क्या काम कर लिया? उन्होंने कहा मेरे भाई ने एक काम कर लिया कि काल पर विजय प्राप्त कर ली, यमराज पर विजय प्राप्त कर ली, मेरे भाई ने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। मुझे समझ में नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहते हो। भीम ने कहा कि भाई अभी कोई किसान आया था आपके पास, मुझे मेरी बेटी का विवाह करना है और मुझे मेरी बेटी के विवाह के लिए आपसे कुछ मदद की आवश्यकता है। आपने कहा आज नहीं कल आ जाना। आपने कल को जीत लिया है भाई, इसलिए मैं कल की खुशियां आज से ही मनाने लगा हूं। विचार करना, कल 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 करते करते काल तो आ जाएगा, लेकिन कल आने वाला है ना। व्यापारी इतने सारे बैठे हैं यहाँ पर, क्या लिखते दुकान पे? आज नगद, क्योंकि मालूम है कल आने वाला नहीं है। अब विचार करके रखना वो कल आने वाला नहीं है, इसलिए जो और आदमी बड़ा, वैसे तो नीतिकारों ने कहा है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पलरे होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आलसी व्यक्ति कहता है आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी पड़ी है परसों। बाहरी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, आज करो तो कल करो। और मुझे आश्चर्य तो तब होता है, अच्छे काम करना है तो तुम कल पे टालते हो। इन बच्चों को देखो, जैसा अभी हमारे प्रदीप भाई ने बताया कि गुल्लक खोल के इन्होंने कहा कि मेरा पैसा आहारदान में लगा देना। आप ख्याल करके रखना, इनने कल की चिंता नहीं करी, आज इनने सोचा और इनने दिया या ना दिया बात अलग है, लेकिन भावनाएं तो कितनी उत्कृष्ट उनकी हो गई कि हमारा पैसा हमारा अच्छे काम में लग जाए। लेकिन आलसी व्यक्ति आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी? अभी पड़ी है परसों। 3 काम कभी कल पे मत टालना। परभव सुधारना है तो इस भाव में सुधारना। 3 काम ऐसे हैं जो जीवन में कभी भी कल पे नहीं टालना। पहला, कभी व्रत नियम संयम लेना हो, कभी जीवन का कल्याण करना हो तो कल के ऊपर मत जाना। अगर वो तुम व्रत नियम संयम लेने के लिए तुमने सोचा आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो कल तुम्हारा शरीर साथ देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं। कल तुम्हारे अंदर भाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे मालूम नहीं। इसलिए हमें इसी जन्म में उस अच्छे व्रत नियम संयम को लेना है तो ले लेना, नहीं तो कल तुम्हारा शरीर साथ देगा नहीं। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अभी आएगा 6 डाला में, ख्याल करना। पहला काम, अगर व्रत नियम संयम लेना है, अगर तुम्हारे शरीर में साग तक शक्ति है, तुम्हारा शरीर समर्थवान है, तो उन्हें कभी कल पे मत टालना। दूसरे नंबर पे कहा, अगर दान आदि करना है, आज तुम्हारे पास है तो कर देना, कल पे नहीं टालना। कल रहेगा या नहीं रहेगा मालूम नहीं। तीसरे नंबर पर करना नहीं, तीसरा काम तो आत्महत्या का विचार आए, तात्कालिक कर लेना। तुम सोचो कल मर जाएंगे, वो कल नहीं आने वाला है, लेकिन मरना मत। मरने वाला भटकता है भूत बनकर। आप विचार करने आना, मरने वाला ऐसी ऐसी गति में अकाल मृत्यु से अपने आप मर जाए बात अलग है, लेकिन कोई जहर खा के मरना चाहे, ऐसा भटकता है भूत व्यंतर, बाद में रोता रहता है, पछताता रहता है। इस भाव को सुधारेंगे तो परलोक भय खत्म होगा। ओम नमः।